बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की ये थी, और ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था। ये कैसे भी बना हो सकता है, पहचानना हमें है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। ठीक है, जैसे इस पे एक आध अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन मैंने कराया था कैपेसिटर में, रेसिस्टर कॉम्बिनेशन में तो शायद नहीं कराया था मैंने, है ना। हम्म। आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालना है। सॉरी। कैसे करा, ये दोनों 4/3 बराबर 20/15 करा कि 4/20 बराबर 3/15 करा। बात तो एक ही है, क्या कर दिया। दिस बाय दिस बराबर 10/10 होता है। हाँ होता है। ठीक है, तो ऊपर दोनों ये हट जाएगा, ये दोनों सीरीज 7 हो गया, ये दोनों सीरीज 35 हो गया। और सॉल्व करेंगे तो दोनों का 1/7 1/35, एलसीएम 35, 5 + 1 6/35, 35/6। ठीक है, मैं लगभग 6 आंसर मान लेता हूँ। ठीक है, जो भी आएगा आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, मैंने 6 मार दिया सीधा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने कराया था कैपेसिटर में, तो कराया था, इसमें नहीं कराया था। ये है 45 वोल्ट का सेल, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और ये एक रजिस्टर है, और ये एक रजिस्टर है, और ये एक रजिस्टर। ठीक है, ये 2 है, ये 10 है, ये 5 है, ये x है, और ये 10 है। ठीक है, और बोल रहा है I10 इज इक्वल्स टू I10, इसको कुछ और ले लेते हैं, ये मान ले ये 15 है, तो I15 बराबर 0 है, तो x कितना है। और I कितना है, टोटल करंट कितना है। क्या, हाँ x कितना आएगा, 25 आएगा ऑब्वियसली। जब बोला इसमें करंट 0 है तो ये हट गया, ये हट गया, तो मतलब दोनों बैलेंस रहेंगे। या तो 5x ऐसे करके इसको कर लो, या सीधा कॉमन सेंस लगा लो, दिस इंटू एक्स करेंगे तो 5 आएगा।
मतलब 2/10 बराबर 5/x, मतलब x इज इक्वल टू 50/2, आंसर 25। हाँ वही आएगा, कैसे मर्जी कर लो, 25 आंसर आएगा। अभी आर इक्विवेलेंट 25 आया, टोटल करंट निकालना है। हाँ आई कितना आएगा? V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर। कितना बोली थी तू? ये 45 है और ये 25 आया है। ओ सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैं, जो वो कर दी 25 तो एक्स की वैल्यू है ना, इक्विवेलेंट थोड़ी है। हाँ तो ये आया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा अभी? ऊपर 30 नीचे 12, दो, अरे 2 और 10। भाई ये 5 है, ये 25 है, 30 हो गया, और ये 2 है और ये 10 है, 12 हो गया। ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा? अब एलसीएम के लफड़े में मत पड़ो, अजीब नंबर आ रहा है, तो 30 × 12/30 + 12 42। ठीक है, तो आई क्या होगा? V/R। आर कितना है? 30 × 12/42। अब काटा पीटी मचा दो, बस खत्म कहानी। कितना आएगा, काटो जरा। 9, 6, और ये हुआ 2, 1, और ये हुआ, हाँ? अरे एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 2 से काट रहा था ना मैं, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, वहाँ 21 बचेगा। हाँ डायरेक्ट 7 से काट दो, 7। ठीक है, तो कितना हुआ? कौन सा हो जाएगा 3/4? 9, 6, 7 गया, और ये 12 रह गया, अभी 12 का कुछ नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, ये 6, ये 9, ये 6, 7 पे गया, अभी 12 रह गया। 12 रह गया, तो यहाँ 4 पे गया और यहाँ 3 पे गया, तो 7, 21 और 4। ठीक है, और काट दे। ऐसे कटेगा? आने दो। 5.225 एम्पियर, ये होगा। ठीक है। हाँ, अब ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन के क्वेश्चन हो गए। अनबैलेंस हम नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे। और अब आती है व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन, जो कि क्या है, मीटर ब्रिज, या इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर, सॉरी, स्लाइड वायर ब्रिज। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहला तो एक वायर होती है, किस चीज की? मैंगनीन या कांस्टेंट 10 की। 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 10
ठीक है, क्योंकि इनका जो अल्फा होता है, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, वो ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, या यूं कहें इनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ये जल्दी हीट अप नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात, ये वायर के नीचे स्केल लगा रहता है, वुडन स्केल, जो टेलर वाला स्केल होता है ना, जो लकड़ी का, वो वाला स्केल लगा रहता है ऐसे करके। और जो ये वायर होती है, इस वायर की लेंथ जो है ना, वो होती है 1 मीटर, बराबर 100 सेंटीमीटर। इस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है इसमें, इस तरीके से ये एक वुडन ब्लॉक लगा रहता है, ऐसे ही यहाँ लगा रहता है। ठीक है, और ये तार का कनेक्शन होता है ऐसे अंदर ही अंदर, इसमें यहाँ पर होता है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, और यहाँ बीच में एक पॉइंट होता है, और यहाँ 2 पॉइंट के बीच में इधर लगाया जाता है एक नोन रेसिस्टर। एक रेसिस्टर होता है जिसका रेसिस्टेंस अपने को पता होता है, सपोज वो है आर, उसका रेसिस्टेंस, और यहाँ पर लगा होता है एक अननोन एक्स, विच इज अननोन। और ये जो तार है, यहाँ पर आगे लगाया जाता है एक कनेक्टिंग वायर थ्रू अ बैटरी और एक की, और यहाँ पर लगाया जाता है एक कॉमन पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टिंग थ्रू अ पॉइंटर जोकी। ऐसे जो टिक टिक वाले पेन होते हैं ना, वैसे पॉइंटर जोकी होते हैं, जिसको अपन ऐसे दबाते हैं तो तार पे वे टच हो जाते हैं, और टच करने के बाद उस तार के ऊपर हम उनको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तार है, टच करके हम इसको इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। मतलब बार बार तार कनेक्शन हटा के लगाने का झंझट नहीं होता, जहां पर इसको हम ऐसे स्लाइड करके जहां पर रोकेंगे वहीं पर ही कनेक्शन हुआ माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। ओके, अब इस ये होता क्या है, ये एक डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस। क्या फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, अननोन रेसिस्टेंस। हमको कोई एक नोन दे दिया, और ये तार है, इसकी वैल्यूज जो है हमें पता है, इसकी रेसिस्टिविटी, इसकी लेंथ, ठीक है, इसका एरिया, ये सब कुछ हमें पता है, और ये दे दिया हमें अननोन एक्स। ठीक है, कोई भी चीज दे दी, बोला इसका रेसिस्टेंस निकालो, तो हम इससे निकालते हैं। वो डिवाइस होता है जिससे हम अननोन रेसिस्टेंस निकालते हैं। इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन it is based on Wheatstone bridge balanced condition, based on Wheatstone bridge balanced condition, जो कि क्या होती है, P बाय क्यू बराबर R बाय S। अब S की जगह पर क्या लगा दिया, सिर्फ X लगा दिया। ठीक है,
या किसी की भी जगह पर एक्स लगा दिया, तो यहाँ पर हमारा फ्लो दिख रहा है आर और एस होता था, आर बाय एस होता था, इसलिए आर एस की जगह पर हमने एक्स लगाया। ओके, कंस्ट्रक्शन पार्ट मैंने बता दिया। कंस्ट्रक्शन, इसके नोट्स सेंड करूंगा, मेरे को याद दिलाना, ठीक है, मैसेज में जो नोट्स है इस यूनिट के, पुराने वाले हैंड रिटन नोट्स, वो सेंड करूंगा मैं, बेसिक्स वाले, तो उसमें से भी लिख के एक बार देख लेना, उसमें थोड़ा फेयर लिखा हुआ है, या थोड़ा मैं रफली समझाता हूँ और थोड़ा स्पीड में समझाता हूँ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में वही सब कुछ है। नंबर 1, 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन। नंबर 2 है हमारे पास एक नॉन रेसिस्टर। नंबर 3 है एक अननोन रेसिस्टर, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड इट। नंबर 3 है एक सेल या बैटरी, इसका प्रैक्टिकल किया जाता है जब तुम 12वीं क्लास ख़त्म करने वाले होंगे, मतलब कमिंग जनवरी या दिसंबर में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, तो तुमको बुलाया जाएगा ये प्रैक्टिकल कराने के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं बता दूंगा, वैसे भी जो फाइल वाइल होएगी ना, वो तो बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी, देखो क्या होगा, तो उसमें समझा दूंगा पिक्चर विक्चर दिखा के, या कोई भी यूट्यूब से डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिकल का सेटअप उससे समझ सकती है, ठीक है। तो स्कूल में तो कराए जाते हैं प्रैक्टिकल। सेल बैटरी हो गया, और गैल्वेनोमीटर हो गया, और एक पॉइंटर जॉकी हो गया, ठीक है। ये जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओके, ये हो गया। अब इसकी वर्किंग और ये चलता कैसे है, काम कैसे करता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो अभी है बड़ा आसान ये, बाकी ये थ्योरी वोरी के सारी चीजें अपने को लिखनी होती हैं। हम्म, अब इसकी वर्किंग, वर्किंग में क्या करने का है। नंबर 1 तो आप इस की को क्लोज करें, क्लोज द की के, को क्लोज करें, ठीक है। क्लोज करने के बाद क्या करें, मूव द जो की, ये जो, जब हम इसको मूव कर देंगे तो क्या होगा, सारी आर्म में करंट जाना शुरू हो जाएगा, करंट जाना शुरू हो जाएगा। तो हम जो ये गैल्वेनोमीटर जो ऐसे ये कनेक्ट है, इसका जो ये जोकी का पॉइंट है, इसको इधर उधर ऐसे स्लाइड करें, क्या करने के लिए, टू ऑब्टेन नल पॉइंट। अरे कहाँ गई साक्षी, टू ऑब्टेन नल पॉइंट। नल पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए अपन इसको मूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना ये नल बेस्ड डिवाइस है। अभी क्या है ना, इसकी जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की, या इधर होगी या इधर होगी, कहीं भी हो सकती है। ये किस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर की नीडल ये ऐसे हो जाएगी, वो पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। अब मान ले, नहीं, यहाँ लेंथ के ऊपर किस पॉइंट पे कनेक्ट करने पे IG0 दिखाएगा, उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे स्लाइड करके, ऐसे स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर किस पॉइंट पे, किस लेंथ पे गैल्वेनोमीटर IG0 करेगा। ये मान ले A है, ये मान ले B पॉइंट है, और ये मान ले C पॉइंट है। तो एट C पॉइंट
मतलब हमने माना लेट Ig इज इक्वल टू 0 एट L क्लियरली AC। इतनी लेंथ पे Ig 0 आ गया, ठीक है। तो ये अगर L है और पूरा 100 है तो बचा हुआ कितना हो गया, ये 100 माइनस L, ठीक है। अब करेंगे क्या कि हम मान लेते हैं इस पोर्शन का रेसिस्टेंस, लेट इट्स रेसिस्टेंस बी P, इस पोर्शन का L लेंथ वाले वायर का रेसिस्टेंस P है। तो हमें पता है रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया होता है। मैंने कहा था कि हमें इसकी रेसिस्टिविटी और इसका एरिया हमें पता होता है, सिर्फ हमें ये छोटा L ढूंढना होता है। तो इस पोर्शन का रेसिस्टेंस मान लो P हो गया, और बचे हुए पोर्शन का रेसिस्टेंस किसका है, ये है ए सी का, और सी बी का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, मान लो क्यू है। इस पोर्शन का रेसिस्टेंस क्या है, क्यू है। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू बची हुई लेंथ कितनी है 100 माइनस L बाय एरिया इसका ए। हमें सिर्फ ये चीज निकालनी थी, L कहाँ पर Ig 0 आ रहा है, और फिर इस पार्ट का रेसिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया, इस पार्ट का रेसिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। और अब अकॉर्डिंग टू WSB बैलेंस कंडीशन, जो कि क्या होती है P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय P बाय क्यू, P बाय क्यू, दिस इज P, दिस इज Q, P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय X। और बीच में एक गैल्वेमीटर लगा हुआ है, ये ऐसे ही बना हुआ है, देखो ऐसे ही बनाया था ना व्हीटस्टोन ब्रिज, बस P क्यू ऊपर था, यहाँ पर नीचे लिया है, P बाय क्यू R बाय X। इस पोर्शन का रेसिस्टेंस P, इसका Q, इसका R, इसका X। तो X जो होगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, RQ बाय P होगा, ठीक है। पुट कर दें वैल्यू, R एज इट इज, Q की वैल्यू क्या है, ये है Q रो इंटू 100 माइनस L बाय A। और P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है रो इंटू L बाय A। A से A गया, रो से रो गया, आंसर क्या आया, X इज इक्वल टू 100 माइनस L बाय L इंटू R। मतलब हमें सिर्फ पता होना चाहिए क्या, ये एक रेसिस्टर, और हमें पता होना चाहिए वो पॉइंट, वो लेंथ जहां पर Ig 0 आ गया है। तो हम किसी भी एक अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं इस डिवाइस का इस्तेमाल करके। ये बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है, मैं अराउंड 400-500 बार समझा चुका, ठीक है। अभी तो आगे पढ़ेगी या वैसे पढ़ेगी तो बहुत पजलिंग उसमें समझाया जाएगा ये, ठीक है। लेकिन जब नीट लेवल की बात करेंगे तो उसमें मैं इसमें बहुत सारी बातें इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और फिर बहुत सारी तो नहीं, बातें तो खैर ऐड नहीं करूंगा, क्वेश्चन ज़्यादा ऐड करूंगा, जिससे नई नई बातें अपने को सीखने को मिलेगी। ये अगर कुछ कर दिया तो ये क्या होगा, अगर एक यहाँ पर x लगाया तो उसकी वैल्यू इतनी आई जो L पे थी, और अगर हमने इतना लगा दिया तो कितने L पर उसकी वैल्यू Ig 0 आएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, जो क्वेश्चन करेंगे तब अपने को पता लगेगा, ठीक है। समझ में आया ये टॉपिक, अभी टॉपिक तो आसान था, सिर्फ क्या था इसमें WSB का प्रिंसिपल। ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो अननोन रेसिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल P बाय क्यू R बाय X होता है। क्या होता है, इसमें तार होती है 1 मीटर लंबी, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन की, ठीक है। और RX होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, पॉइंटर जो कि होता है, ठीक है। अपन इसको स्लाइड करते हैं,
जहाँ कहीं पे भी आई जी 0 आ जाता है, मान लो एल लेंथ पे आ जाता है, तो इस पोर्शन का रेसिस्टेंस पी मानते हैं, और रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया होता है। तो इसका रेसिस्टेंस इतना आ गया, तो इसका रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टिविटी इंटू बची हुई लेंथ बाय एरिया होगा। ठीक है, और उसके बाद हम बैलेंस कंडीशन लगा देंगे, P/Q R बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 100 माइनस L/L इंटू आर आ जाएगा। क्वेश्चन में बस यही चीज इस्तेमाल होगी। ओके, ओ सॉरी, मेरा टाइम क्या हो रहा है? ठीक है भाई, हाँ, नेक्स्ट। बोर्ड में अगर ये आया तो सीधा आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, लेकिन नीट में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन इसके केवीएल केसीएल पे ज़्यादा देता है, जो आगे न्यूमेरिकल में 1, 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल इसमें से आ जाता है, और फिर बची हुई छोटी मोटी बातों में से क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट और आज का आखिरी टॉपिक, विच इज ईएमएफ। हाँ, अरे नहीं, आज का लास्ट टॉपिक, पार्ट 2 का अभी नहीं, पार्ट 2 और लगेगी अभी 2 क्लास कम से कम। सो ईएमएफ एंड टीपीडी, अब समझाऊंगा मैं वो बात जो मैंने वहां लिखी थी, छोड़ दी थी अधूरी। मैं कह रहा था कि ईएमएफ को पोटेंशियल के बराबर ही समझना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ईएमएफ अगर बच्चों की लैंग्वेज में कहें तो ये इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब सेल या बैटरी, जो भी कंडक्टर में या वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव मतलब मोशन, फोर्स मतलब एफर्ट, सेल या बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए जो एफर्ट लगाती हैं, उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है, ये समझने के लिए है, सिर्फ बच्चों की लैंग्वेज, 10वीं क्लास में तो यही समझाई जाती है, लेकिन ये होती क्या है 12th क्लास की अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इट इज द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू टर्मिनल, सेल या बैटरी कुछ भी, या एनी टू टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी when the switch is off or when there is no current between these two terminals. ओके, मतलब हमारे पास कोई एक सेल है, ये है सेल, इसका ये टर्मिनल 1 और इसका ये टर्मिनल 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इनमें इनके बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी मैं और आगे कुछ लगा देता हूँ, चलो ये एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ एक की लगा दी, ठीक है, तो जब तक ये की क्या है, ओपन है, मतलब क्या है, स्विच इज ऑफ, तो जो इस सेल का जो पोटेंशियल होता है, द
द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल व्हेन द की इज ओपन, मतलब स्विच इज ऑफ, मतलब इनके बीच में करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो कहलाता है क्या? ईएमएफ। इसको कर्सिव में लिखते हैं ई, ऐसे, क्योंकि ये ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है? सेल का सेल का पोटेंशियल जब दो टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो ना हो रहा हो, जब स्विच ओपन हो, स्विच ऑफ हो, की ओपन हो। ओके, इसे कहते हैं हम ईएमएफ। और अगला है टीपीडी। टीपीडी टीपीडी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू टर्मिनल। ठीक है, या बिटवीन द टर्मिनल ऑफ, बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स लिख लो, या बिटवीन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी। ठीक है, व्हेन व्हेन द स्विच इज ऑन, मतलब की इज क्लोज, और की क्लोज होगी तो मतलब व्हेन द when some current when some current is flowing। between these two terminals, मतलब अब इस की को क्लोज कर दिया, तो क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा, है ना? तो करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे टीपीडी, रिप्रेजेंटेड बाय वी। और टीपीडी को पोटेंशियल अक्रॉस लोड रेसिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि टीपीडी क्या होता है? वी होता है, और वी क्या होता है? आई आर होता है। मतलब इस रेसिस्टर, इसको लोड रेसिस्टर क्यों बोला? क्योंकि इसमें से अब करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसे कहते हैं टीपीडी, मतलब वी, और जो बराबर होता है आई आर के। ठीक है, दिस इज टीपीडी। ओके, और अगला टॉपिक आता है इनके बीच में क्या? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी। करा दो उसको, आखिरी टॉपिक होगा ये, उसके बाद फिर नया टॉपिक होगा, इसीलिए इसको करा ही देते हैं। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी। बच्चे, हमारे पास एक सर्किट है कुछ ऐसा, प्लस माइनस, इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई है,
अब इसमें एक चीज की और इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वो है छोटा आर। छोटा आर क्या है बेटा? इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब ये सेल बैटरी जो लगाया जाता है सर्किट में, इसका खुद का भी कुछ रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। और अच्छा लिखना है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। सेल का भी थोड़ा बहुत इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और इसको हम कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। या सर्किट का खुद का कुछ रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, आगे ये हो गई कनेक्ट, ये है आर। अब क्या होगा बच्चे, मैं नाम दे देता हूं इसको ए बी सी और डी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में जहां कहीं भी अननोन वैल्यू निकालनी होगी या कोई रिलेशन अपने को ड्राइव करना रहेगा, तो हम 90% केसेस में या लगभग सभी केसेस में अपन केवीएल का यूज करते हैं और वो रिलेशन या वो अननोन वैल्यू निकालते हैं। कैसे समझे आप? इसीलिए मैंने नाम दिया है इसको एक क्लोज लूप, जो बन भी रहा है ABCD। मैं जैसे ही इस की को क्लोज करूंगा, की क्लोज कर दी, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा। इसमें आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, और इस तरीके से इसमें भी आई। ये मिटा दो, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी मिटा दो। ओके, अब वी हैव दिस क्लोज लूप। इसमें अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केवीएल। अप्लाई केवीएल कहाँ से शुरू करूं? इन लूप नाम जो है मैं दे रहा हूं ABCD। तो ए से बी तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा फिलहाल। ठीक है, और बी से सी, बी से सी जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। कहाँ आएगी वैल्यू? राइट में क्या आएगा? करंट आई और रेसिस्टेंस आर। आगे और कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। डी से ए आ रहे हैं तो दो चीजें पड़ रही हैं, एक ये और एक ये, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और जब डी से ए आ रहे हैं तो इसके अलोंग किधर चल रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो वैल्यू राइट में आई इंटू छोटा आर। अब फिर हम जाएंगे इस सेल के अलोंग, जिसमें हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। वैल्यू कहाँ आएगी? लेफ्ट में। और सेल का क्या आएगा? ईएमएफ। ठीक है, अब बेटा जो ये होता है, ये आई आर है बराबर वी के, जो कि होता है टीपीडी। ठीक है, क्या होता है? टीपीडी, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस लोड रेसिस्टर। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा क्या? वी। तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, इसको उठा के वहां ले जाएंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। मतलब TPD इज इक्वल टू EMF माइनस करंट इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस। ये रिलेशन हो गया, और इस रिलेशन से हमें ये पता लगा कि जो टीपीडी है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। दिख रहा है ना? ईएमएफ में से कुछ भी माइनस करेंगे आई इंटू आर, चाहे वो थोड़ा सा ही करेंगे, ईएमएफ मान लो 20, नहीं, ईएमएफ बड़ा होता है। टीपीडी हमेशा ईएमएफ से छोटा होता है। देख, ईएमएफ मान ले 20 वोल्ट है, ठीक है,
उस 20 में से कुछ ना कुछ माइनस होके टीपीडी आएगा ना। तो ईएमएफ बड़ा हुआ कि टीपीडी? ईएमएफ हमेशा टीपीडी से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ में से जब सर्किट क्लोज कर देते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस होने की वजह से कुछ ना कुछ करंट और इंटरनल रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट ईएमएफ में से माइनस हो जाता है, तब टीपीडी होता है, ठीक है। दिस इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं एडवांस लेवल का वो करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए क्या, और जो आगे टॉपिक में इस्तेमाल भी होता है, बता देता हूँ। यहाँ से जो ये फॉर्मूला हमने करा, इस फॉर्मूले से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, ठीक है, मेरे को R के लिए फॉर्मूला निकालना है। इसके लिए इंटरनल रेसिस्टेंस छोटा r, वो क्या होगा? V उधर गया तो E माइनस वी, और I इसके साथ में था तो नीचे आ गया, ठीक है। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I क्या होगा? V बाय आर। तो इसकी जगह बदल दो, E माइनस वी बाय आई की जगह क्या करूं? V बाय आर। ये बनता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटरनल रेसिस्टेंस का। मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस छोटा r इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस टीपीडी, इस पे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, डिवाइडेड बाय टीपीडी इनटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये r, ठीक है। यहाँ पर ये वाले कंसेप्ट समाप्त हो गए और पार्ट 2 आधा हो गया, ठीक है। अब तेरा काम है ये सारा का सारा पढ़ के देख यार। जो वीडियो है मैंने सुबह वाली भी रिकॉर्ड कर ली थी, ये भी रिकॉर्ड हो रही है, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े तो दोबारा देखना, नहीं तो जो भी टॉपिक हैं उनको पढ़ के लिख के देखना कम से कम एक बार। नोट्स में भी भेज दूंगा, वैसे भेज दूंगा या इसमें अपलोड कर दूंगा, देखता हूँ, ठीक है। पढ़ पढ़ के वो लिख के देखने का, जहाँ दिक्कत आती है वो पूछना, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब हम नीट वाली चीज़ें पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दिमाग में एक फील रहेगा, अपने खून में रहेगा कंसेप्ट, तो वहाँ पर स्पीड में चीज़ें लगेंगी। नहीं तो पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें एक अलग एंगल से, तो फिर दिमाग थोड़ा कम चलेगा, फिर पजल हो जाएगी। ओके, चलो बाय बाय। एक वो मैंने कर दिया उसको ना, फ़ोन पे मैंने चेक कर रहा था कि वो अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता है, वो अकाउंट में ही जाता है, मैंने किसी और से करा के देखा, ठीक है, तो उससे हाँ वो कर देना, डायरेक्ट उसमें ही जाएगा, डायरेक्ट ही कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके बाय बाय।